सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृतवाणी जपजी साहिब की 23वीं पौड़ी। साला ही साला एते सुरत न पाइया, नदिया अते वाह पवे समुंद न जानिए। समुंद साथ सुल्तान गिरहा सेती मालतन, कीड़ी तुल न होवनी जेतिस मनो न विसरे। कबीर साहब कहते हैं कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा। खुदा बहरा हो गया है, लाउड स्पीकर से बांग दे रहा है। तुम लोग ही कहता है, सब कहता है। सुबह सुबह में यहाँ पर आए रोज ध्यान वान करते हैं, तो जब ध्यान बैठते हैं तो ये भी सब 4 बजे से लगा देता है माइक। 1 दिन 2 दिन 3 दिन झेले, इसके बाद कहे कि यार अब तो क्षमा कर। जो हम 3:30 बजे तक जगते हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, वो भी सुनता है, प्रेम से भी कहेगा तो वो सुनेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि हम लोग भी, वह गुरु नानक देव कहते हैं, हम लोग भी मस्जिद में सुनाते स्तुति करते हैं जोर जोर से, लेकिन उसकी स्मृति नहीं आती है, स्मरण नहीं आता है। यदि तुम्हारे स्मरण में आ जाए तो उसकी स्तुति करने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब जिसे उसूरत कहे हैं, बुद्ध उसे स्मृति कहा है। और बहुत बड़े दार्शनिक थे कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा है सेल्फ अवेयरनेस। उसी बात को उन्होंने कहा, सेल्फ अवेयरनेस यानी जागरूक भाव रखना। और गुरुजीएफ उसको कह रहा है सेल्फ रिमेम्बरिंग। घूम फिर कर वही है ना। कबीर जी इसको सूरत कह रहे हैं, ये भी सूरत कह रहे हैं। यह घूम फिर अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। तुम सजग रहो, सबन जीवन का दाता सो मैं बिसर न जाऊं। उसे मैं विस्मृत न हूं, स्मरण में बना रहे। वही कहते हैं कि देखो, तुम लोग देखा होगा राजस्थान की औरतें, गया होगा उधर तक जाता है, घड़ा पर घड़ा औरतें रख लेती है, 2-4 घड़ा सर पर रख लेती है। एक हाथ बाएं हाथ में भी रख लेगी, दाहिने हाथ में लड़के को लेकर चल देगी अपने, और 2-4 औरतें आपस में बात भी करते चलेगी। कोई शरीर खाली नहीं ना है, लेकिन ना उसका लड़का छूटता है, ना उसका घड़ा गिरता है, और बात भी करते चली जाती है। क्या है यह? सेल्फ अवेयरनेस है। उसकी सूरत उस घड़े की तरफ लगा। कछुआ को जानते हो? कछुआ जो है अपने अंडे को दूर रखता है जमीन पर, बालू में, रेत में, और कछुआ अपने रहता है जल के अंदर। उसकी अवेयरनेस लगी रहती है, सूरत लगी रहती है, वह सूरत से कछुए को पालता है। तुम्हारी सूरत नहीं है, बच्चे को हरदम छाती से लगाया रहेगा। बच्चे को तुम तब तक से नहीं छोड़ेगा जब तक से बच्चा तुम्हारे छाती पर लात नहीं रख देगा। तो कहे क्या तुमको इसी दिन के लिए पाले थे? अरे यार, तुम पाला था कि तुम मुंह में फंसा है, पाला था कि मुंह में? तो सूरत से भी काम चल जाएगा, कछुआ भी चल जाता है। गुरु नानक देव उसी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। उस परम प्रभु की तरफ सूरत लग जाना ही सन्यास है, और उसको भूल जाना ही, विस्मृत हो जाना ही संसार है। हरदम उसका सूरत लगा रहे, बना रहे। और उसी को सूरत करने के लिए हम लोग कहते हैं जो हरदम सुनेगा। गुरु नानक देव पहले कहें कि सुनो, उसी सुनत को कहते सुनो। कोई गुरु जो है एक बात को 2 बार 4 बार भी दोहराता है, घुमा फिरा करके। क्यों? तू सुनता ही नहीं। चलो अब नहीं सुना, इधर से कह देंगे तो सुन लेगा, उधर से भी नहीं सुना तो फिर सोचता कि चलो अच्छा इधर से कह देंगे तो सुन लेगा, नहीं तो सुनेगा। वो तुमको सुनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बात के कई बार से कहता है, लेकिन तू कसम खा लेगा हम सुनेंगे नहीं गुरु जी, आप कहते रहोगे इधर, तो क्या कर सकता है? तो कहते हैं कि स्मरण करो। परंतु हम लोग अनाहत प्रणव सुनते नहीं हैं। हम गए हैं, तुम लोग भी गया होगा हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब केवल बैठ जाओ और तुम सुनने लगेगा, तुम्हारा अनाहत खुल जाएगा। तुम
स्पष्ट सुनने लगेगा, लेकिन तुम वहाँ पर बैठ कर सुनता नहीं है। वहाँ भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया सेवादार का, और वहाँ जनरेटर चलता है। वहाँ एक पेड़ नहीं है 10-20-50 किलोमीटर में, नहीं है ना। ऑक्सीजन की अपनी कमी है। जनरेटर चलने पर बताओ क्या होगा? वाइब्रेशन से पहाड़ गिरेंगे, बर्फ गिरेगा, और तुमको सुनने में भी कठिनाई होगी। जिस तुम परमात्मा को सुनने के लिए क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह अपने वहां पहुंचे हैं पूर्व जन्म में, लक्ष्मण जी सुनने के लिए गए हैं। हम लोग इसलिए जाते हैं ना पर्वत पर, ऊंचा पर, घाटी में, कि हम अपने को सुन सके, हम गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके। लेकिन हम लोग फिर अपने सन सुविधा के अनुसार इतना कर लिए हैं कि नहीं, हम तुमको सुनने नहीं देंगे। तब क्या करेंगे? हम सुनाएंगे। वहां भी माइक लग गया, इको हो गया ना। तो हम लोग पूरी जिम्मेवारी, ठेकेदारी ले लेते हैं कि अब सुनने नहीं देंगे। गुरु नानक देव कहते हैं कि स्मृति करने, यह जो है बार बार पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है यार। केवल अपनी अवेयरनेस रखो, उसको सुनो, उसके प्रति स्मृति को हरदम रखो। कभी साहब कहते हैं अनुभव की आशा करो। वह जो शून्य है वहां तक लेके चला जाता है। हम लोग मुंह से कुछ और बोलते हैं, मंत्र तंत्र, और मन कहीं और घूमता है। करते कर में तो माला घूमे, मनवा घूमे चौदीस, घूमता है ना। कर में तो माला घूरे, मनवा घूमे चौदीस, चारों दिशा मन घूम रहा है। क्या यह प्रार्थना हुआ? जो कबीर साहब कह रहे हैं वही गुरु नानक देव कह रहे हैं कि यह प्रार्थना हुआ। सुनो, इसको भी हम लोग रट लेते हैं, इसका भी पाठ करने लगते हैं, उतारते नहीं हैं अपने में स्मृति को। कबीर साहब कहते हैं पंडित बात बदनते झूठा। पंडित जितना बात करता है वह झूठ बात है यार। केवल सुनो, और सुनने से ही तुम्हारे चल जाएगा। जैसे नदी नाले समुद्र में गिरते हैं, लेकिन उसको जान नहीं चाहते, उनको होश नहीं है। वे प्रतिपल समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको होश नहीं है। मैं समुद्र में मिल रहा हूं, मेरा अंतिम लक्ष्य यही है। तुम जाने और अनजाने किसी तरह से उस परमात्मा की तरफ लगातार बढ़ रहे हो, लेकिन तुमको होश नहीं है। यदि होश रहे कि मैं परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा हमसे मिलने आ रहा है, तो हम प्रसन्नता से भर जाएंगे, अहोभाव से भर जाएंगे। लेकिन नदी नाला को उदाहरण दे दिया है, जैसे कि वह जो है जड़ है, और गिरते वक्त भी गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाने गड़ने का आवाज आता है ना, नदी नाला जहां मिलती है। हम लोग भी उस तरह से पूरी जिंदगी रो रो कर निकाल देते हैं, और परमात्मा की स्मृति हम लोग भुला देते हैं। कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सेठ धनी हो, राजा धनी हो, समुद्र और पर्वत के तरह उसका धन हो, लेकिन उस कीड़ी के तरह भी नहीं है उस परमात्मा को जो स्मरण करता है। कीड़ी माने उस चिट्टी के तरह नहीं है जो आदमी परमात्मा को स्मरण करता है। आखिर क्या परंपरा है? भारत की परंपरा है कि एक लंगोटो धारी, मात्र शरीर में एक लंगोटी है। श्रीचंद जी का फोटो देखा होगा, लंगोटी और एक हाथ में कमंडल, और कुछ नहीं ना है। मात्र हाथ में लंगोटी है और हाथ में कमंडल है, कमर में लंगोटी, हाथ में कमंडल, और मुस्कुराते हुए अपने पथ पर जा रहा है, अकेले, कोई ना आगे न पीछे, न उसके पास मोबाइल है न कुछ है। लेकिन उधर से राजा जब सामने से आता है, वह राजा भी हाथी से राजा आता है, उसके पास प्लाटन रहता है, फोर्स रहता है। राजा भी हाथी से उतर करके उस लंगोटीधारी को साष्टांग प्रणाम करता है। उस साधु के, उस सन्यासी के भी पैर भी नंगा है, धूल लगा है। राजा का जो है सिर मुकुटधारी है, और वह साधु सन्यासी जो है अपना धूल जटित पैर को उस राजा के सिर पर रख देता है, कहता है तथास्तु राजन। और राजा की सारी पलटन जो है रास्ता छोड़ देती है। वह अकेले लंगोटीधारी, कमंडलधारी मुस्कुराते हुए श्री राम कहते हुए आगे बढ़ जाता है। आखिर क्यों इसको महत्ता दी गई? अब समझ गया। जो गुरु नानक देव कहे कि चिट्टी जो है उसकी महत्ता ज्यादा है पहाड़ के तरह जो राजा सम्राट धन है उससे ज्यादा, क्योंकि वह जो है परमात्मा को स्मरण कर रहा है, वह परमात्मा को स्मरण नहीं कर रहा है।
धन की कीमत कभी नहीं रही है समझने वालों के लिए। कीमत रहती है परमात्मा को स्मरण करने के लिए। बहुत सारे राजा हुए, धनी लोग हुए इस पृथ्वी पर, कोई याद है जिसकी तुम जयंती मनाता हो? गुरु नानक देव शायद अपने जीवन काल में कहीं एक आवास नहीं बना पाए। करतारपुर में जो खेती करते थे वो एक मुसलमान का जमीन था, छोड़ दिया था, बंजर था, वो जाकर करने लगे थे। मां बाप जो थे देखे कि लड़का तेज नहीं है, चलार नहीं है, तो वह कुछ हिस्सा नहीं दिए थे। कालू बेदी कोई जगह नहीं बना पाए थे पूरे जीवन काल में। आज इस पृथ्वी पर उनसे भी ज्यादा किसी को घर है? उनसे भी ज्यादा किसी की कीमत महत्व है? मैं देख रहा था पेपर में उस दिन कि राष्ट्रपति भवन में भी गुरु नानक जयंती पाठ हो रहा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। यह बात आज चरितार्थ हो गई कि पहाड़ के तरह तुम्हारी धन संपत्ति है और एक कीड़ी है, तो वह यदि परमात्मा को स्मृत करती है तो उसकी ही कीमत है। पलटू दास का नाम सुना होगा। पलटू दास बनिया थे। हालांकि बनिया लोग साधु नहीं बनते हैं, एक पलटू दास बने। पलटू दास पूरे जिंदगी भर कहते रहे कोई एक लड़का दे दो हमको साधु बनने के लिए, कोई नहीं गया। कहा कि धन ले लो, लड़का क्यों हम लोग दें? साधु बनने के लिए करते, बिजनेस कौन करेगा? अभी भी उनके गद्दी पर ब्राह्मण बैठा है। पलटू दास भी लेकिन भोजन प्राप्त रहा उनके आश्रम में, अयोध्या में। उनके लोगों ने कहा कि परमात्मा का, लक्ष्मी का कुछ गुणगान करो तब ना लक्ष्मी आएगी। पलटू दास कहे कि जब अपने पद में कहे कि ये लक्ष्मी चंदन की चेरी, जितनी संत जावे तित मांगे हेरी। कहा कि लक्ष्मी जो है संतन की चेरी है, दासी है। जिधर जिधर संत जाएंगे उधर उधर उनके सेवा में तत्पर रहेगी। यह गुणगान हुआ। लेकिन तुम लोग एक घटना बताए भी होंगे। वहां पर एक बहुत विद्वान, बड़े विद्वान महात्मा हो गए, पंडित ब्राह्मण। कुछ दिन की ही बात है, उनसे मिले थे तो सोचे कि हम, संतों की परंपरा है कि एक मंदिर बनाकर खड़ाऊ रखा जाता है। ये विद्वान पंडित थे, कहे कि खड़ाऊ से क्या होगा, कौन दान दक्षिणा देगा, क्या बात है, इस बनिया का पूजा कितना दिन करें। संतत्व गुरुत्व चला गया। जब संतत्व में, गुरुत्व में तू जात देख लेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा मंदिर बनाया। उसके लिए बहुत बड़ा दान दक्षिणा भी मिला। और खूब बड़ा मंदिर बना, दान दक्षिणा मिलेगा तबे ना। और पूरे अयोध्या के लोग आए, खाए पिए भी। रात में उसी में सो गए, खुशी में कितना बड़ा मंदिर का आज हमारा शिला उद्घाटन हो गया। सुबह उठे तो उनको देख करके सब लोग भाग रहे थे इधर उधर। उनके जो भाग रहे थे शिष्य से बोला, पूछे कि क्या बात है, क्यों हमको देखकर भाग रहे हो तुम इधर उधर? कोई कह नहीं रहा था। एक ढीठ था, थोड़ा सुनी, कहा कि अपने मुहम्मद देखना लो जरा गुरुजी। मुहम्मद कहाँ देखे? शीशा लगा हुआ था चारों तरफ उसमें। गुरुजी अपना मुहम्मद देखे तो सब मुंह जो है सफेद कुष्ठ हो गया था। रात में धड़ाम से गिर गए। अब ये कौन पाप किए भाई? सब कहता कि हम ऐसा कोई पाप नहीं किए जिसका परिणाम मिले। लेकिन कल हमने कहा है, नानक देव कह रहे हैं कि जो जो तू बोया है वही काट रहा है, वही खाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा। सब साधुओं के ढूंढे, ज्योतिषियों के यहाँ भी घूमे, भाई देखो क्यों ऐसा हो गया। नहीं मिला तो ये जो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में 1 महीना रोए, गिलगिलाए, रोए, हे भगवान क्यों ये कर दिया, हमको तो कुछ करो। मुँह जब जो कोई आदमी कुष्ठ हो जाता है या कुछ अशुद्ध मुंह चेहरा विकृत हो जाता है तो राजगद्दी से हटा दी जाती है उसको। तुम्हारा ध्यान नहीं किया जा सकता है।
तुम्हारी पूजा नहीं की। राजा राजा को भेटा जाता है और साधु महात्मा में भी उसको महंत से हटा दिया जाता है। इस विधि विधान से हटा दिया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में सोए, 1 महीना रोते रहे, तब लक्ष्मी नारायण की मूर्ति से आवाज आई, मूर्ख, गुरु का अपमान किया है, अभी तुमको कारण नहीं मालूम होता कि तूने क्या किया है। जब जब मेरा जन्म होता है तो मैं भी गुरुगृह जाता हूं। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। जब मैं इस पृथ्वी पर अवतरण लेता हूं तब पहले सबसे पहले गुरुगृह जाता हूं, गुरु की सेवा करता हूं। संत परंपरा में कबीर साहब भी कहे, गुरु से रामकृष्ण से को बड़ा, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। 3 लोक 14 भुवन में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। कबीर साहब कहें, करता करे सो नहीं होगा, गुरु करेगा तो हो जाएगा। तुमने ऐसा क्यों अपमान किया इस गुरु? गुरु गादी है, खड़ाऊ है, मेरा मूर्ति बनाया क्यों? मैं भी गुरु भक्त हूं, इसलिए तुझे दंडित किया गया। फिर रोए गिलगिलाए कि सरकार इसका कोई उपाय बताइए। इसका उपाय यही है, अभी इतना बड़ा मंदिर बनाओ, इतना बड़ा मंदिर बनाओ कि इस हमारा जो शीर्ष है, जो मंदिर बनाया है, वह जो है सीढ़ी के नीचे जाए और उसके ऊपर अपने गुणों का खड़ाऊ रखो। सब सीढ़ी से जीना से चढ़कर जब जाएंगे स्टेयर से, उनका धूल जब हमारे ऊपर पड़ेगा, उन संतों का धूल, तब मैं पवित्र हो जाऊंगा, तुम्हारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये सत्य बात कह रहे हैं तुम लोगों से। ये जाकर फिर संतों के घूमे, अयोध्या में कोई महात्मा तैयार नहीं हुआ। बाप रे, यही करेंगे हम लोग, चढ़ेंगे तुम्हारे बनाने से। वे काशी में भी आए, वहां पर महात्माओं से मिले कोई चोरा से। उन्होंने महात्मा जी वहां के, देख लो ही 500 रुपया, मैं तुम्हें चंदा दे रहा हूं, जाओ ऐसा ही बनाओ। फिर वे बनने नाने लगे महात्मा, वहां बना पलटू साहब का बना, फिर सीढ़ी वैसे ही बना, उनके सिर से होकर गया। जिस दिन भंडारा हुआ, बहुत लोग नहीं आए वहां के महात्मा, बट ऐसा भी होता है, भगवान के सिर पर तू बैठा देगा। एक बनिया को तो हम लोग जाएंगे नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना तन लगा दिया, धन मन लगा दिया था, किया। जितने संत आए सबको अच्छा से विदाई भी किया। अब जाकर के पलटू साहब उस जो है मंदिर बनाए थे, उसके खड़ाऊ पर सिर अपना रख करके ही सोते थे, रात भर रोते थे, अपना कहते थे। फिर 1 हफ्ता के अंदर आवाज आई, उठो बेटा, मैंने तुझे दंडित नहीं किया है। कोई बाप अपने बेटा को दंडित नहीं कर सकता। जिसका तुमने किया वो तुझे दंडित किया था, मैं तुम्हारा दंड माफ किया, मेरा दंड वह माफ भी नहीं कर सकता। परमात्मा जब बिगड़ता है तो गुरु खड़ा हो जाता है बीच में, जब गुरु बिगड़ता है तो परमात्मा खड़ा हट जाता है। इसलिए मैं तुझे माफ किया। हड़बड़ा कर उठे, दौड़े, जाकर फिर शीशा में अपना मुंह देखे ना, तो कुष्ठ खत्म हो गया था, पूर्ववत चेहरा पर शाइनिंग आ गई थी। इसके बाद अभी भी हैं, लेकिन वे जो हैं महंती से हट गए कि मैं नहीं करूँगा, अब हम कर्मकांड पूजा से हट गए, मैं अब केवल गुरु जी की ही भक्ति करूँगा। इस पर तो ताली बजाओ कम से कम।